सूरजपुर गांव छोटा था, लेकिन यहाँ एक चीज बहुत बड़ी थी। वो थी विश्वास। इसी गांव में रहता था राघव, सीधा, मेहनती और सच्चा इंसान। राघव, तुम सुबह से काम में लगे हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। शरीर भी थक जाता है। सब कुछ अकेले उठाना ठीक नहीं होता। कमला, मेहनत से डर जाऊं तो किसान कैसा? ये हाथ ही तो हमारी ताकत है। जब तक ये चलते रहेंगे, घर चलता रहेगा और इसी में खुशी है। बाबा, आज मैं भी आपके साथ खेत चलूंगा। मैं भी काम करना सीखना चाहता हूँ। मुझे आप जैसा बनना है। सब लोग आपकी तारीफ करते हैं। अरे बेटे, अभी तेरे खेलने के दिन हैं। काम तो जिंदगी भर करना ही है। बस एक बात याद रखना, अच्छाई से बड़ा कोई काम नहीं होता। राघव का बचपन का दोस्त माधव हाथ में गमछा लिए वहाँ आता है। अरे राघव, तू तो सुबह से ही दुनिया सुधारने में लगा है। थोड़ा अपने दोस्त को भी याद कर लिया कर। काफी दिन हो गए साथ बैठकर बात किए। अरे किशन, तू आ गया तो दिन ही बन गया। तेरे बिना तो सब अधूरा सा लगता है। चल, काम बाद में देख लेंगे, पहले दोस्ती का हक निभा लेते हैं। तुम दोनों की दोस्ती भी अजीब है, जैसे एक बिना दूसरे के अधूरा हो। भगवान करे ये रिश्ता हमेशा ऐसा ही बना रहे, कभी किसी की नजर ना लगे। कमला भाभी, ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये तो भरोसे की डोर से बंधा है। जब तक ये भरोसा जिंदा है, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। शाम होते होते दोनों गांव के पुराने मंदिर पहुंचते हैं। हर बार यहाँ आकर मन शांत हो जाता है, जैसे सारी चिंताएं यहीं रह जाती हैं। इस मंदिर में सिर्फ भगवान नहीं, हम सबका विश्वास भी बसता है। ये जगह सिर्फ पत्थरों की नहीं है, यहाँ लोगों की उम्मीदें रखी हैं। तभी पुजारी उनके पास आता है। उसके हाथ में चाबियों का गुच्छा था। तुम दोनों सही समय पर आए हो। आज मैं मंदिर का खजाना देखने जा रहा हूँ। ये सिर्फ सोना चांदी नहीं है, ये पूरे गांव की आस्था की निशानी है। हमने इसके बारे में सुना तो बहुत है, लेकिन कभी देखा नहीं। अगर आप अनुमति दें तो आज हम भी इसे देखना चाहेंगे। ठीक है, लेकिन याद रखना, ये खजाना जिम्मेदारी भी साथ लाता है, जिसे देखना आसान है लेकिन संभालना बहुत मुश्किल। तीनों मंदिर के एक गुप्त कमरे में जाते हैं। पंडित हरिदास ताला खोलता है। खजाने से भरा संदूक दिखाई देता है। तो ये है वो खजाना जिसकी रक्षा हम सालों से कर रहे हैं। सच में, इसकी कीमत सोने से नहीं, लोगों के विश्वास से है। अब इसे वापस सुरक्षित रखना होगा। जितना कम दिखे उतना सुरक्षित रहता है। इसकी चाबी सिर्फ मेरे पास है। यही इसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। खाली हो जाता है। धीरे से एक साया मंदिर की तरफ बढ़ता है। बस आज की रात सब कुछ बदल जाएगा। कोई नहीं जानेगा, और जो होगा वो जरूरी है। वो अंदर घुसता है। ताला बिना टूटे खुल जाता है। अंदर संदूक खोली जाती है और हल्की चमक फैलती है। माफ करना, ये लालच नहीं है, मजबूरी है। मुझे ये करना ही होगा, वरना मैं सब कुछ खो दूंगा। वो खजाने को एक कपड़े में बांधता है और भारी कदमों से बाहर निकल जाता है। अगली सुबह जब पंडित हरिदास मंदिर में पहुंचे तो संदूक को देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? ताला सही है, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन खजाना कहाँ गया? ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। ये कोई साधारण चोरी नहीं है। ताला टूटा नहीं, सब कुछ सही है। इसका मतलब साफ है, चाबी से ही खजाना निकाला गया है। मैंने अपने हाथों से ताला खोला और सब कुछ गायब था अंदर। ताला टूटा नहीं, चाबी भी मेरे पास थी। तो फिर ये कैसे हो गया? जब ताला टूटा नहीं तो ये कोई आम चोरी नहीं है। या तो किसी ने चालाकी से रास्ता निकाला है, या फिर ये काम किसी अपने का है। भीड़ में हलचल मच जाती है। लोग एक दूसरे को देखने। कल रात मंदिर के पास किसी को देखा गया था। अंधेरा था, चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन चाल ढाल कुछ जानी पहचानी सी थी, जैसे कोई अपना ही हो। और कल शाम राघव भी तो मंदिर में था। वो आखिरी आदमी था जो मंदिर में था, तो शक उसी पर क्यों ना जाए? सबकी नजरें धीरे धीरे राघव पर। तुम लोग क्या कह रहे हो? मैंने तो सिर्फ भगवान के सामने सिर झुकाया था। भाई, जिस चीज को हम सब पूजते हैं, मैं उसे चुराने का सोच भी कैसे सकता हूँ? हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे राघव, लेकिन सवाल उठ रहे हैं।
और जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि मामला पूरे गांव के विश्वास का है। राघव की नजर माधव पर जाती है। किशन, तू तो मुझे जानता है, बचपन से साथ हैं हम। क्या तुझे भी लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? बस सच बता, मैं वही मान लूंगा। राघव, हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ साफ साफ कह नहीं सकता। सच क्या है ये वक्त बताएगा। अभी मैं किसी का पक्ष नहीं ले सकता। ये सुनते ही राघव का चेहरा बदल जाता है। मतलब तू भी नहीं जानता मैं कैसा हूं? इतने साल की दोस्ती एक शक के सामने हार गई, या फिर विश्वास इतना कमजोर था? बात विश्वास की नहीं है राघव, बात हालात की है। जब सच सामने नहीं होता तो हर चेहरा सवाल बन जाता है। अब और नहीं, अगर मैं चुप रहा तो ये झूठ ही सच बन जाएगा, और मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं खुद सच ढूंढूंगा, चाहे मुझे अकेले ही क्यों ना चलना पड़े। लेकिन अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं रही, ये मेरे विश्वास की है। रात गहरी हो चुकी थी। राघव अकेला घर के बाहर बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि दिल में सवाल ही सवाल थे। आज पहली बार अपने ही गांव में अजनबी सा लग रहा हूं। जहां हर चेहरा अपना था, वहीं आज हर नजर सवाल बन गई है। क्या सच में इतना आसान है किसी पर शक करना? मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी सबकी नजरों में दोषी हूं। सबके सवाल समझ आ रहे हैं, पर जो सबसे ज्यादा चुभ रहा है वो अपनों का खामोश रह जाना है। वो उठता है, धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ता है। कौन हो सकता है? किसे इतनी जरूरत थी कि वो मंदिर तक पहुंच गया और बिना निशान छोड़े सब ले गया? सच कहीं छुपा नहीं रहता, बस उसे ढूंढने की हिम्मत चाहिए। अगर मैं निर्दोष हूं तो मुझे ही ये साबित कर। वो मंदिर के पास पहुंचते ही अचानक रुक जाता है। हवा के साथ एक हल्की खुशबू आती है। ये कैसी खुशबू है? इतनी मीठी लेकिन अजीब सी जानी पहचानी, जैसे कहीं पहले भी महसूस की हो, पर कहां? वो आंखें बंद करके खुशबू को महसूस करता है। ये वही इत्र है जो सिर्फ खास मौकों पर लगाया जाता है, और पूरे गांव में इसे सिर्फ एक इंसान इस्तेमाल करता है।